फिजिकली दे सपोर्ट करन फाइनेंशियली नहीं करना फिजिकली दे आन ये को मदद करी वो ही नहीं सकता कि हां ये कोई ऑफिसर काम नहीं करेंगे है नहीं जोगी ना उसे पता लगा ना बांग्लादेश क्या हो आज तो जोगी देखो पेपर जिसमें उनका डिस्बैंड है जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स ने उनकी फैमिलियां का विदिन मिनट के विच अगर काम नहीं होया तो मिगी थोड़ा बकायदा ऐप नंबर दिते हो ये गल होंदी कि जो कोई हलचल होंदी है ना जिहदा कोई पता लगदा ना वायनाड दे विच की होया आर्मी ते हर जगह न्यूज़ ही पता दूसरा आर्मी सदे हुण वायनाड दे विच पूरे केरला के लोग ना उसने याद आता है ना कि फौज की है आस्ता बोलना ज़्यादा ना कहते हो तो सारे का बड़ा प्रेसिडेंट जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 10 तारीख और 20 तारीख को जो मंथली मीटिंग होती है और मीटिंग का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं बार विडोज़ हैं या वीर नारीज़ हैं उनको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व करने की उसकी कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके। और जो भी हमारे हायर अप से जैसे हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से या ब्रिगेड हेडक्वार्टर से या सोल्जर बोर्ड से जो भी कोई नए जो कानून आते हैं या नए जो कोई वेलफेयर के पॉइंट्स आते हैं तो उसके बारे में हम अपने जितने भी साथी जहाँ पे आए होते हैं उनको बताते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब पूरी दुनिया में हालात बने हुए हमारे देश में तो नहीं लेकिन जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हालात बने हैं बांग्लादेश में आपने देखा 4-5 दिन पिछले दिन से क्या हो रहा है। और मैं एक बात आज ये कहना चाहता हूँ कि आग तो कहीं लगी हुई है और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं किस तरीके के ये पार्लियामेंट में जहाँ पे सेशन चल रहा है वहाँ पे ये बयान दे रहे हैं कि कहीं ऐसे हालात हमारे यहाँ नहीं बन जाएं। हमारे यहाँ JNK के जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हुए दोनों ही उमर अब्दुल्ला साहब जहाँ महबूबी मुफ्ती जी हैं वो भी इस तरीके के थ्रेट दे रहे हैं। अरे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोचना चाहिए, आपने हिस्ट्री को देखना चाहिए, पास्ट को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या है। जब भी इलेक्शन होते हैं कभी भी 5 साल का टेन्योर वो पूरा नहीं करता है। एक जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उधर का दूसरा जब आता है तो पहले वाला जेल में चला जाता है या उसको फांसी चला जाता है, देश छोड़ के चला जाता है। बांग्लादेश में भी यही हालत है। 71 में जब आज़ाद हुआ था और 75 में उसके जो रहनुमा थे जिन्होंने देश को खड़ा किया था, जिन्होंने उसका नाम रखा था बांग्लादेश, उसी को मार दिया, उसके पूरे परिवार को मार दिया। हमारे देश में ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है और ये आपस में शांति प्रिय देश है और भाईचारे को ये समझता है। इस तरीके के बयान से मैं कहता हूँ कि ये कभी भी इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। हमें अपने देश में अपने देशवासियों को इस तरीके का मैसेज देना चाहिए कि आप आपस में भाईचारे को बना के रखिए, प्रेम भावना से रहिए। हमें किसी का क्या डर है, हम कोई इतना छोटा मोटा देश थोड़ा है। इतनी तो पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसकी तो हाफ दी आबादी तो हमारी और चाइना की है। तो लिहाजा हम यही कहेंगे आपके माध्यम से, यही हम सभी से ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसे खास करके पॉलिटिशियन से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ या किसी भी संगठन से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि देश की जो मौजूदा सरकार है, हमारे आदरणीय जो परम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी वो देश हित में फैसला लेंगे, हमारी संस्था बिल्कुल दिन रात उन्हीं के साथ खड़ी रहेगी। और हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय भारत। रामपुर तहसील और डिस्ट्रिक्ट कठुआ है। एक्समैन ये समझते हैं सारी चीज़, क्योंकि काफ़ी लंबी सर्विस करने के बाद उन्होंने सब कुछ देखा है। तो आज जो देश में हालात बहुत अच्छे हैं, ऐसा ख़राब कुछ नहीं है। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलमिटीज़, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन मज़हब के तौर पर अगर देश को बांटा है 1947 में, अब यहाँ रहने वाले जो मोहम्मदन हैं उनको भाईचारा बनाना चाहिए, ना कि ख़राब करना चाहिए। अगर वो एंटी नेशनल बयान देते हैं तो नेचुरली ही भाईचारा बिगड़ेगा और एक दूसरे के प्रति मजहबी नफ़रत होगी, वो इनको नहीं करना चाहिए। हम इनको वार्निंग देते हैं चीज़ की, क्योंकि अगर क्लैश होगा, अगर कोई बुरी चीज़ घटेगी तो यही लोग जिम्मेवार होंगे जो एंटी नेशनल आज बात कर रहे हैं। मैं इतनी बात कहूँगा, धन्यवाद। वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ, देखिए हमारी जो मीटिंग है टाइम टू टाइम हम अवगत कराते रहते हैं कि
मीटिंग का जो मकसद है वो एक ही रहता है कि वेलफेयर को देखना, कि हमारे एक्सर्विसमैन बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मातृशक्ति, ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है, अप्स एंड डाउन क्या है, क्या वेलफेयर है, क्या उत्थान हुए हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि भगवान कृष्ण ने एक श्लोक दिया था, संगे शक्ति कल युगे। कल युग में जो प्रधानता है वो एक ही बात की है, संघ की। तो उसमें अपना भी भला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो लोग सुनते हैं, बहुत से एक्सर्विसमैन जिनको हम कहते भी हैं कि उनको मीटिंग का पता है, तो उनको दे शुड हैव द पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग, ताकि उनको भी पता चले, उनके सराउंडिंग में भी पता चले। आज जो देश के हालात बदले हुए चल रहे हैं, बहुत से लोग, मैं भी सुनता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ख़ास करके हमारे जम्मू एंड कश्मीर के 2-3 लीडर हैं, उनका तो काम ही यही है, मतलब क्योंकि एक तो उनका नहीं आगे रहा है कुछ ना पीछे, क्योंकि उनकी एक ही सोच रहती है कि हम क्या बोलें। तो उनका बोलना उचित नहीं है। बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है। मैं कहता हूँ हालात, हम जो एक्सर्विसमैन बैठे हुए हैं, हमको भूल थोड़े गए हैं अपनी ट्रेनिंग को। जो हम उधर करते थे, हमारी जो सोच थी वो वही सोच आज है, उस सोच में कोई वो नहीं है। हमने जो कसम खाई थी वही कसम आज है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देश के हालात बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, भाईचारे को, क्योंकि संघ को बनाएं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। ये एक ऐसा देश है जो एक माला की तरह है। माला में 108 मनके होते हैं, तो हम 100 सभी को हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ वो बने रहे। तो इस किस्म की बातें, ख़ास करके हमारी महबूबा जी, हमारे शेख अब्दुल्ला वगैरह, इनकी फैमिली, इनका तो काम ही यही है कि बस जो भी बात करनी है वो गलत करनी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि देश को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से बुद्धिजीवी और भी बैठे हुए हैं। हमारी एक अपनी सोच है, हम देश के हित के लोग हैं। हमने माँ भारती को कोई अंचल को हाथ लगाएगा तो हमारा हाथ टूट जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। मरना तो ज़िंदगी में एक बार ही होता है, 2 बार तो नहीं होता। ऐसी मरनी हम मरे फिर नहीं मरना पाए, बार बार मरने से हम मतलब, तो ऐसी बातें नहीं करें, देश हित की बात करें, कोई बात नहीं है। और हम एक बात मैं लोगों को, सभी हिंदुओं को आप लोगों के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि वो एक भाव बढ़ाएं, एक भाव करके, और आपस में एक, मैं कहता हूँ प्रेम भावना का जो है वो संदेश दें। प्रेम से बड़ी, भगवान ने भी कहा है, प्यार बनाएं, आपस में वो करें, और एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार रहे। बस ये मेरा यही मैसेज है, फिर कुछ नहीं हो सकता। जिस घर में प्यार है, जिस देश में प्यार है, जिस देश ने माँ भारती के साथ हमारा, अगर हम समानता समझते हैं कि हमारी माँ है, तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देशभक्त भी बहुत इस देश में खड़े हैं, जो देश भक्ति के लिए, मरने मराने के लिए भी तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।